Hello students, myself Rakesh Misra. Today we are going to discuss about the types of vegetative propagation. This is all about matter of class 10, subject biology, chapter 3, how do organisms reproduces. So let back and start the types of vegetative propagation. Let I introduce you, let I describe the types of vegetative propagation. Basically, two types of vegetative propagation are there. First is natural type and second is the artificial type. Natural type and second one is artificial type. Natural type of vegetative propagation you have studied, like there is no man-made interference. आर्टिफिशियल में मैन मेड इंटरफेरेंस होगा, लेकिन नेचुरल में मैन मेड इंटरफेरेंस नहीं होगा। जैसे कोई ड्रम स्टिक जिसको सहजन बोलते हो, सहजन का पौधा है, आंधी की वजह से टूट के वो अलग हो गया, उससे नया प्लांट ग्रो कर गया, वो नेचुरली हुआ, तो उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो इसको तुम लोग लिख लेना कॉपी में, देयर इज नो मैन मेड इंटरफेरेंस। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मैन मेड इंटरफेरेंस होगा। खुद से अगर आप जाएंगे ड्रम स्टिक यानी सहजन के पौधे को काटेंगे, दूसरी जगह लगाएंगे, तो आर्टिफिशियल हो जाएगा, तो मैन मेड इंटरफेरेंस होता है। आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है द कटिंग, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग. This is the common and traditional technique. This is the common and traditional technique. It means there is no need of special training for this kinds of vegetative propagation. Cutting, grafting and layering. Advanced type of vegetative propagation, that is artificial advanced type vegetative propagation, is the tissue culture. Tissue culture. थोड़ा सा टर्म है ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग का, कटिंग का तो बिल्कुल नहीं है सिलेबस में, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा एक वर्ड मिल जाएगा ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग का, तो मैं उसको थोड़े से में समझा दे रहा हूं, बाकी सब लोग लिख लेना, केवल मेरी आवाज सुनना है अच्छे से, ठीक है। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर आर द मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट मीन्स द मैन मेड इंटरफेरेंस, एंड टिश्यू कल्चर इज वेरी एडवांस, इट इज वेरी एडवांस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये पूरी बातें अगर हम लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो आगे हम लोग बढ़ जा रहे हैं। जल्दी ले लीजिए भाई, फटाक से, तुरंत हम कटिंग से लेकर के हो गया। अब आते हैं, अब देखो कटिंग क्या है, कटिंग के बारे में समझा दे रहे हैं पहले हम। सपोज दैट यू आर गोइंग टू सर्च द प्लांट दैट कैन वेजिटेटिवली प्रोपेगेट थ्रू स्टेम, लाइक रोज प्लांट। यू हैव अ नाइफ, you cut the rose plant and put the same rose plant part to the next land or to the next place where the original land plants are actually not found. It means by taking a knife, you cut the rose plant and put that rose plant to the next place. That means the cutting. So cutting means separation. Write down, separation of plants part in order to grow the next place. Direct separation of plants part in order to grow next place. For example, rose drumstick. For example, rose drumstick and sugar cane. For example, हाँ कटिंग लिख लो कॉपी में, हाँ लिख लो कॉपी में। डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ प्लांट्स पार्ट, डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ प्लांट्स पार्ट in order to grow on next place, in order to grow on next place. चलो अब पूरे में सब में अगर कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर में एडवांटेज पूछेगा कभी, तो यही होगा, देयर इज नो नीड ऑफ टू प्लांट, पहला एडवांटेज। दूसरा, देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग, इट इज ट्रेडिशनल प्रोसेस। देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल प्रैक्टिस, इसके लिए कोई प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चाकू लेके जाओ, रोज प्लांट को काटो, दूसरी जगह लगा दो। सिंगल प्लांट मीन्स वेरी लिटिल प्लांट, वेरी लिटिल नंबर ऑफ प्लांट कैन एबल टू ग्रो लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांटलेट्स, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर द फार्मर।
कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग आर द वेरी यूजफुल फॉर द फार्मर। ये बातें सब लोग दिमाग में रखेंगे अपने, ठीक है। तो ये कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, अब ग्राफ्टिंग का मतलब समझा दे रहे हैं, कटिंग का डिफिनीशन और एग्जाम्पल आई होप सबका अब हो गया होगा, हो गया ना। अब आते हैं ग्राफ्टिंग। देखो ग्राफ्टिंग में 2 प्लांट्स की जरूरत पड़ती है, नीड ऑफ 2 प्लांट, नीड ऑफ 2 प्लांट। So basically it is the joint propagation, it is the joint propagation, joint propagation of 2 plants। suppose that ये कोई प्लांट है और ये एक दूसरा प्लांट है, ठीक है। लिसन, दिस इज द प्लांट ए एंड दिस इज द प्लांट बी। अब इसको ऐसे काट दिया, इसको भी ऐसे काट दिया, दोनों को काट दिया, ठीक है। अब इसके वाले पार्ट्स पे हमको क्या मिला, इस वाले पार्ट्स में हमको क्या मिला, ये कटा हुआ पोर्शन, ठीक है, ये कटा हुआ पोर्शन हमको मिल गया। ये क्या है, ए का पार्ट है, और बी वाले पार्ट को ले आकर के इसमें जोड़ देते हैं। ये बी वाले पार्ट्स को हम ले आकर के इसी में जोड़ दिए, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, ये पार्ट बी का था, ये पार्ट ए का था, और बीच में हम लोग न्यूट्रिएंट्स लगा करके अच्छे से टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, ऐसे अच्छे टाई से बांध देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी ट्री टाइप का एक प्लांट बनाया, छोटे छोटे प्लांटलेट्स, हर्बेशियस प्लांट्स पे ये प्रैक्टिस होता है। मैंगो पे किया जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंगो पे, ग्रेप्स पे ये स्टार्टिंग में किया जा सकता है, ठीक है। सो बेसिकली ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक प्लांट का टॉप और एक प्लांट का बॉटम सेलेक्ट करते हैं। टॉप वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सियॉन, सियॉन ये टॉप पार्ट है, ठीक है। और बॉटम वाले पार्ट को कहते हैं स्टॉक, यानी ये क्या है, स्टॉक, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा हमको हाइब्रिड प्लांट मिलेगा, मतलब एक ही प्लांट में दो दो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जैसे ये मान लो कि आम ये मीठा है और लाल रंग का है, और ये मीठा है पीले रंग का है। इस प्लांट में क्या हमको मिलेगा, मीठा, लाल, पीला दोनों आम मिलेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट हाउस में एक मैंगो का ट्री है जो 36 वैरायटी है, उसमें 36 वैरायटी है। ऐसे ही वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कुछ समय के बाद ये पकड़ लेगा, ये कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, पकड़ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ डाइकॉट प्लांट में किया जा सकता है, मोनोकॉट प्लांट में नहीं किया जा सकता ग्राफ्टिंग। मोनोकॉट प्लांट होता है उसका वैस्कुलर बंडल स्केटर्ड होता है। तो बातें ये हम लिखवा दे रहे हैं, तुम लोग पहले लिख लो। द ज्वाइंट प्रोपेगेशन बिटवीन टू प्लांट, the joint propagation between two plants in order to grow the next hybrid plant, in order to grow the hybrid plant, in order to grow the hybrid plant। एग्जाम्पल ये किसमें किया जा सकता है, मैंगो, एप्पल एग्जेट्रा, मैंगो, एप्पल एग्जेट्रा। अब आते हैं लेयरिंग, हम लेयरिंग को समझा दे रहे हैं। इसमें हम प्लांट का कोई फ्लेक्सिबल पार्ट सेलेक्ट करते हैं, मतलब इसमें हम ऐसे प्लांट नहीं सेलेक्ट करते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, हम फ्लेक्सिबल पार्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ठीक है, ये उसका फ्लेक्सिबल पार्ट है, यहाँ से तमाम लीफ है, तो इसको क्या कर देते हैं, खींच के इसको अगले हिस्से में खींच के जमीन में दबा देते हैं, ठीक है। हम जमीन में सॉइल में दबा देते हैं, सॉइल में, ठीक है, सॉइल में अच्छे से दबा दिया। नीचे कुछ टाइम के बाद रूट ग्रो होना चालू हो जाएगा, नीचे रूट ग्रो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर इसी के बगल में लीफ भी ग्रो निकलना चालू है, लीफ निकलना चालू है, ठीक है। फिर क्या कर देते हैं, इस प्लांट को यहाँ से अलग कर देते हैं और उसको उखाड़ के कहीं और ले आके लगा देते हैं। तो अभी एक ही प्लांट से हम लोग दो प्लांट बना लिया, तो हम यहाँ पे उसको दबा देते हैं, इस वजह से लेयरिंग बोलते हैं। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, सॉइल का एक लेयर बना के फ्लेक्सिबल पार्ट में अभी अटैच ही है तभी उसको दबा देते हैं, ठीक है। तो लेयरिंग में बेसिकली हम क्या लिखेंगे, लिख लो कॉपी में, इट इज द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, it is the method of vegetative propagation in which flexible parts select to grow in soil
by pressing along with the soil layer, by pressing along with the मेन प्लांट में लगा हुआ है तभी उसको प्रेस कर देते हैं। फ्लेक्सिबल पार्ट सेलेक्ट टू ग्रो इन सॉइल बाय प्रेसिंग अलोंग विद द मेन प्लांट। ठीक है, ये मेन प्लांट अभी अटैच ही है तभी उसको क्या कर देते हैं, मिट्टी में दबा करके ग्रो करा देते हैं। समझ में आया सबको ये बातें? चलो इसके एग्जाम्पल लिख लो कॉपी में, जैस्मिन, लेमन। ठीक है, कोई भी फ्लेक्सिबल पार्ट अपने घर पे भी ग्रो करा सकते हो। लेमन जो है जनरली तुम लोग लेमन का डंडल काट करके ग्रो कराते हो तो नहीं ग्रो होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको कोई ऐसा पार्ट हो जो फ्लेक्सिबल, उसको वही जमीन पे दबा दो और हल्का सा पानी देते रहो, 8-10 दिन के बाद तुम उसको काट के लगा दोगे, लग जाएगा। ठीक है, ये लेयरिंग है। क्लियर हुआ? सभी प्लांट्स में नहीं, जो स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हो उसी में होता है। कि अब मैंगो के प्लांट को लगाओगे नहीं लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर। हेडिंग डालो कॉपी में, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर लिखो कॉपी में। टिश्यू कल्चर लिखो कॉपी में। इन विट्रो प्रोपेगेशन ऑफ any plant part to grow desired variety by means of modern tools and techniques, by means of modern tools and techniques called tissue culture. In vitro propagation of any plant part, PART है, to grow desired variety by means of modern tools and techniques called tissue culture. ठीक है, अब बात समझो। इसमें एक टर्म आया है इन विट्रो। देखो दो टर्म होता है, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स होते हैं। एक टर्म होता है इन वीवो और एक होता है इन विट्रो। जब कोई काम हम खेत में करते हैं, बगीचे में करते हैं, प्लांट्स के नेचुरल हैबिटेट में करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन वीवो, इन नेचुरल हैबिटेट, इन नेचुरल हैबिटेट। और कोई काम अगर हम लैब में करते हैं तो उसको कहते हैं इन विट्रो। बातें समझ में आ गई सबको? लिसन, इट इज इन विट्रो प्रोपेगेशन ऑफ एनी प्लांट पार्ट। अभी तक तुमने सुना होगा कि प्लांट्स के बेसिकली रूट, स्टेम, लीव्स ही ग्रो होते हैं, ठीक है, लेकिन इस मेथड के थ्रू आप प्लांट का कोई भी पार्ट ग्रो करा सकते हैं। इवन दो जिस प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम से नहीं होता उसमें भी आप स्टेम से करवा सकते हो। जिस प्लांट में रूट से नहीं होता उसमें भी रूट से आप ग्रोथ करवा सकते हो न्यू प्लांट, ठीक है। लीफ से भी करवा सकते हो, ठीक है। मैंगो के लीफ का भी पार्ट हम ग्रो करा सकते हैं, न्यू मैंगो का लीफ बना सकते हैं। तो ये बहुत मॉडर्न टेक्निक है, हम इसी टेक्निक पे अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लिखो कॉपी में, प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। एक फ्लावर से भी आप न्यू प्लांट ग्रो करा सकते हो। जैसे आपके पास अगर रोज का फ्लावर है, रोज का, ठीक है, रोज का प्लांट है, रोज का एक फूल किसी ने दिया है तो उससे भी नया प्लांट ग्रो हो सकता है। और ध्यान से सुनो, होता क्या है, टेक्निक्स पढ़ा अभी, टेक्निक। सपोज दैट ये प्लांट है, इस प्लांट का हमने थोड़ा सा पार्ट इसको कलेक्ट कर लिया। सपोज दैट इस प्लांट का हमने लीफ कलेक्ट कर लिया, लीफ ऑफ डिजायर्ड प्लांट। ये क्या है? डिजायर्ड प्लांट in which we are going to practice, we are going to practicize or we are going to perform the process of tissue culture. So first of all हम उसके लीफ को सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इस लीफ को क्या करेंगे हम लोग? क्रश करेंगे। अच्छे से क्या करेंगे? क्रश करेंगे।
if you crush the leaf you will find many cells and cellular components. These are the many cells or cells of leaf. ठीक है, जब आप किसी भी लीफ को अच्छे से क्रश करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है. अब इसको फिल्टर करके दो एक सेल को हम माइक्रोस्कोप से देख के दो तीन सेल को पकड़ के पिक करके क्या करते हैं, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देते हैं जिसमें पहले से साइटोकाइनिन होता है. ठीक है, तुमने पढ़ा होगा कि हमारा बहुत सारा प्लांट हार्मोन्स होता है, जैसे तुमने साइटोकाइनिन पढ़ा होगा. ठीक है, इसके बाद जो है जिबरेलिन पढ़ा होगा, इथाइलिन पढ़ा होगा, एब्सिसिक पढ़ा होगा, एब्सिसिक एसिड पढ़ा होगा. तो इसको हम लोग क्या पढ़ा होगा ना. तो साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन एक्चुअली सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला फाइटो हार्मोन्स होता है. सो दिस विल बी ट्रांसफर इनटू न्यूट्रिएंट कल्चर. इसमें क्या भरा है? इसमें न्यूट्रिएंट कल्चर भरा है. nutrient culture, it means this consists a lot of nutrients. This is the tray or this is the petri dish. This is the petri dish and this consists a lot of nutrients. Which kinds of nutrients? Cell division promoting nutrients. Cell division promoting nutrients. Listen carefully. इसका मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले न्यूट्रिएंट्स है. अब इसके बाद क्या होगा? इसमें ये एक एक सेल जो दिख रहा है ना, मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब बंच ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. दीज आर द मास ऑफ सेल्स एंड दीज मास ऑफ सेल्स इज नोन एज the callus. You should mind it. It is very important. मैं IMP लिख दिया, एग्जाम में आता है. What do you mean by callus? The mass of cells due to the cell division promoting nutrients. This is called as callus. After some time, due to effects of nutrients, there will be roots and leaves actually generated in the liquid material. ये ऐसा नहीं सॉइल है, ये क्या है? लिक्विड है. यहाँ पे लिक्विड है. अब ये तैर रहा है. अभी सेल क्या है? ये तैर रहा है. अब क्या होगा? इसको चिमटे से उठा के कहीं सॉइल में लगा देंगे धीरे से, आराम से. ठीक है, चिमटे से उठा के निकाल के, थोड़ा छोटा छोटा चिमटा होता है, उसको फोर्सेप बोलते हैं. इसको उठा करके एक ऐसे पेट्री डिश में लगाएंगे जहां पे सॉइल है, सॉइल कंटेनिंग पेट्री डिश, सॉइल कंटेनिंग पेट्री डिश. अब इस सॉइल कंटेनिंग पेट्री डिश में थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स होगा इन फॉर्म ऑफ मैन्यूर, इन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स. दिस कुड बी ट्रांसफर्ड. और इसमें अब ये कैलस डिकम्पोज हो जाएगा. ठीक है, अब धीरे धीरे ये रूट्स और स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े बड़े प्लांट लगेंगे. ठीक है, सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन वॉट एवर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल, selection of any plant part, maybe the leaf, maybe the stem, maybe the roots, that is collectively known as explant. Explant may be any plant part, maybe the leaf, stem or roots. So first process, we select the explant. Now the second, crushing of explant. In this way we crush the explant. It means we degrade the explant in order to separate them into the cellular form. This is the cells of this leaf. Later, each cells get separate out in a nutrient material. This is the nutrient material, and this cells after some time convert into a mass of cells, just like the tissue. This is the bunch of cells, or this is known as the tissue. This is the mass of cells that is known as the callus. This cells or this mass of callus after some time form the shoot and root. Shoot is the upper parts of plants, maybe the stem, maybe the leaves, maybe the branches, and the roots. Later, when the plants grow to a desired length, then it will be transferred to the soil containing nutrients medium. That may consist the manure or fertilizers. After some time, this plant convert into the big size plants. Later it will be transferred to the land or farm. That is the way to grow the plant
from any plant part. This explant may be the flower petals too. ये फ्लावर का पेटल्स भी हो सकता है। बात तो समझ में आया ना सबको?